स्पीकर आवाज। हेलो 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 हेलो। नहीं छोड़ रहा है क्या दूर से? हेलो दूर से नहीं छोड़ रहा है। हेलो हेलो हेलो। सारी बंदी सतनाम। तो आज मुंबई में परमपिता परमात्मा की पूरी जनता प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो, बंदी छोड़ की मोहर लगी हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं कि इस ज्ञान को समझ पाए। तो आज उसी मूल ज्ञान को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आपके जीवन से जो अज्ञान है वो उसका नाश हो जाए। क्योंकि गुरु का काम ही क्या होता है? अज्ञान का नाश करना, ज्ञान को उजागर करना। तो जब तक हमारे जीवन से अज्ञान नहीं गया, तब तक हम ज्ञान की तरफ जा ही नहीं सकते। और अगर ज्ञान की तरफ नहीं गए तो हम ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे मुक्त अवस्था में नहीं आ पाए। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमने विवेक के द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय करना है। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य पे ही आधारित है, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो अगर समझ में आ जाए तो समझ लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जितने भी झगड़े, जितने भी मारकाट हो रही है धर्मों के नाम पे, ये जितने भी बम फोड़े जा रहे हैं धर्मों के नाम पे, सब खत्म हो जाएंगे। सब परमात्मा के प्यारे बच्चों की तरह रहने लगेंगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम सत्य को जानेंगे, और सत्य सबका एक है। अलग अलग सत्य नहीं है कि मैं अलग सत्य लेके चल रहा हूं, कोई और अलग सत्य लेके चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सत्य सबका एक है, परमात्मा सबका एक है, बस उसका भेद समझना है। अगर उसका भेद समझ लिया तो समझो कल्याण हो जाएगा। छोड़ रहा है तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, संप्रबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सतगुरु बलापति साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सकल हंसो बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज जो सत्य और असत्य की बात समझाई जाएगी, इसको बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बिना ये सोचे कि मैं किसका चेला हूं, मैं कौन से धर्म में हूं, मेरी जात क्या है, मेरी पात क्या है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। क्या करना है? केवल विवेक जगा के सत्य असत्य का निर्णय करना है। तो करना क्या है? हर एक बात को समझते जाना है, और जो सच्ची लगे उसको ग्रहण कर लेना है, और जो बात झूठी लगे उसको त्याग देना है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी परख शक्ति आ गई
सत्य और असत्य का निबिड़ा करने की शक्ति आ गई, तो यकीन मानना इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें बेवकूफ बना सके, वो भी स्पेशल धर्म के नाम पर। इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ किसको बनाया गया? धार्मिक लोगों को, जिनकी श्रद्धा थी परमात्मा के लिए। अब सोचो, नाम है परम आत्मा। किसको पाना चाहते हैं सब जीव? परम आत्मा को। लेकिन पुजवाया किसे जा रहा है? पत्थर। क्या पत्थर परमात्मा है? क्या पत्थर परम आत्मा है? नाम में ही, शब्द में ही अर्थ छुपा है। परम आत्मा। क्या पीतल का होता है परमात्मा, या कांसे का, या लोहे का, या पत्थर का, सीमेंट का, बजरी का, सरिये का? यकीन मानो ऐसा ही परमात्मा पूजवाया जा रहा है आज तक। कोई पीतल का परमात्मा पूज रहा है, कितने का आया? 400 रुपए किलो के हिसाब से लेके आया। कोई पत्थर का परमात्मा लेके आ गया, कितने का है? अरे संगमरमर का परमात्मा है ये, 25,000 में आया है। बताओ, जब तुम्हें यही नहीं पता कि परमात्मा का मतलब क्या होता, तुम ढूंढोगे क्या उसको? परमात्मा का मतलब है परम आत्मा। परम आत्मा। पहले किन्होंने किया था? तो नाम है परम आत्मा, लेकिन पत्थर को, फोटो को, कैलेंडर को, शरीरों को, परमात्मा का मतलब शरीर भी नहीं होता है। शरीर तो नाशवान है, सबका नाशवान है। गीता में यही समझाया कि हे अर्जुन, ये शरीर, ये काया नाशवान है सबकी। तो क्या परमात्मा नाशवान है? नहीं। इसलिए पहले तो काया को किनारे कर देना है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। कह रहे पहले तो शब्द को जान लो कि यहां शब्दों का खेल है सारा, यहां देही का खेल नहीं है कि कोई हार्ड मांस चमड़ी लेके अपने आप को बहुत बड़ा महान समझ रहा है। ये सबकी हार्ड मांस चमड़ी एक दिन राख हो जाएगी, ये आग के ऊपर जाएगी, ये मिट्टी में दब जाएगी। इसलिए हार्ड मांस का खेल तो बिल्कुल किनारे ही कर दो, यानी हार्ड मांस की पूजा तो बिल्कुल साइड में कर दो, ये पूजनीय है ही नहीं। अब क्या बचा? अब शब्द बचा। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। अब कई गुरु बैठे हुए हैं जो कहते हैं हमसे शब्द ले लो, हमारे पास भी शब्द है, हमसे शब्द ले लो। सारे गुरुओं के पास शब्द ही शब्द हैं, तो कैसे पता चले कि कौन सा गुरु सही शब्द दे रहा है? तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। कह रहे हैं शब्द तो बहुत से गुरु लेके बैठे हैं, लेकिन सार शब्द ये किसी करोड़ों में, अरबों में किसी बिरले के पास होता है। ये सार शब्द का भेद कोई बिरला जानता है, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन शब्दों का जाल ऐसा है कि हर जीव शब्द में फंसा पड़ा है। कितने प्रकार के जाल बता दिए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जाप, अजपा, अनहद। इसी में सारा संसार उलझा पड़ा है। जाप भाषाओं का गुलाम है, जिस भाषा में पैदा हो गए उसी भाषा का गुरु मिल गया, उसी में जपवा देगा। जपो राम 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 राम, जपो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, जपो गॉड गॉड, उसी में उलझा देगा। और आगे का गुरु मिल गया तो श्वासों को पकड़ा देगा। अब मुंह से नहीं जपना है, अब श्वासों में जपना पड़ेगा। जपना वही है जो मुंह से जप रहे थे। श्वास लिया रा, श्वास छोड़ा मा, राम राम, मुंह से नहीं जपा, श्वासों में चल रहा है।
अब मुंह से वाहिगुरु नहीं करना है, अब श्वासों में वाहिगुरु करना है। कैसे? श्वास लिया वाहे, श्वास छोड़ा गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ऐसे सारे नामों को तोड़ दिया इन लोगों ने। आधा नाम ऊपर जा रहा है और आधा नीचे जा रहा है। कोई भी ले लो, शिव ले लो, ओम ले लो, सोहंग ले लो। श्वास लिया सो, श्वास छोड़ा हम, सो हम, सो हम। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? कह रहे जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे भी लगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते सोहंग सोहंग जप के मिथ्या जन्म, झूठे में जन्म चला जाएगा तुम्हारा। और 99% जितने भी प्राण योगी हैं ये सब सोहंग जपते हैं, चाहे किसी भी पंथ के क्यों ना हो। कबीर पंथी वो भी सोहंग लेके बैठा हुआ है, ये शंकर जी शिव जी के पंथी वो भी सोहंग लेके बैठे हुए हैं, ये राम जी वाले ये भी सोहंग लेके बैठे हुए हैं, ये रविदास जी वाले ये भी सारे सोहंग लेके बैठे हैं, ये मलूकदास जी, घासीदास जी, गीसादास जी, सारे जितने भी हैं ये सब सोहंग का जाप करते हैं। अब कौन समझाए इन्हें कि सोहंग है क्या? साहिब कह रहे सोहंग आवे सोहंग जावे और सोहंग काल सबन को खावे। साहिब कह रहे यही नाम तुम्हारा काल बन जाएगा अगर तुम इसको जप रहे हो, क्योंकि ये आता और जाता है। देखो सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो परमात्मा कौन है? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीर हमारा हो। हमारा पीर क्या है? जो आता नहीं जाता नहीं। और ये लोग किसके भरोसे बैठे हैं? जो आ रहा है और जा रहा है। साहिब कह रहे हैं इस पे भरोसा मत कर। अरे क्या है भरोसा श्वास का? ये बिन सजात छिनवाही, पता नहीं कब रुक जाएगी तुम्हारी सांस। एक पल लगेगा सांस खत्म। अब क्या करोगे? जिस रस्सी को पकड़ के चढ़ रहे थे ऊपर, वो रस्सी खत्म हो गई, टूट गई। अब क्या करोगे? अब धड़ाम से गिरोगे नीचे। तो इस सांस के भरोसे नहीं चढ़ना है। किसके भरोसे चढ़ना है? जैसे चुंबक के भरोसे लोहा चढ़ता है, ऐसे चढ़ना है। चढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन जिसके पास लोह चुंबक का भेद नहीं है वो श्वासों से चढ़ेगा। जिसके पास श्वासों का भेद नहीं है वो इस काया के चक्करों से चढ़ेगा। चढ़ना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं तो नीचे से निकल जाओ। चढ़ना तो पड़ेगा। तो कह रहे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। कहते राम कबीरा एक भय है, यानी वो परमात्मा और ये जीवात्मा, ये दोनों का एक स्वरूप हो जाएगा जब ये अपनी मालिक की गोद में बैठेगी जाकर। जब ये सोहंग सुरता सत्य की गोद में बैठेगी जाके, तब ये सत्य ही हो जाएगी। जहां से बिछड़ी है वहीं मिल जाएगी। इसी को बोला है सोहंग ऊपर और है, सद सुकृत एक नाम, सब अंशों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं गांव। इस एक दोहे में सारे गुरुओं का खेल खत्म हो जाएगा। सारे गुरुओं का, जो तुम्हें सोहंग नाम लेके कहते हैं बस ये जपते रहो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। या कोई ये कह रहा है कि सतलोक चलो, अलग लोग चलो, वहां पे बड़े बड़े मकान खाली पड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, नाले हैं, पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। एक ही दोहे में सब खत्म। क्या कह रहे हैं? सोहंग ऊपर और है, यानी इस जीव से ऊपर कोई और भी है भाई, उसको जान। सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। अब कई लोग इसको क्या करते हैं? सत सुकृत नाम जपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंख के अंधे नहीं, अकल के अंधे हैं। अकल के अंधे इसके समझ नहीं पाते हैं। इनकी अकल को अगर बढ़िया से इनका
लेजर ऑपरेशन कर दिया जाए, इनका चश्मा छूट जाएगा। तो कैसे छूटेगा? जब इनको कोई भेदी गुरु मिलेगा। यहां पर दोनों तत्वों की बात चल रही है। सोहंग भी एक तत्व है और सत्व भी एक तत्व है। सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। यहां जीव से ऊपर पीव की बात चल रही है कि जीव को ही सत्य मत मान लेना। बहुत से पंथ ऐसे चल रहे हैं जो जीव को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। जैसे जैन समाज जो हमारा है, वो जीव को ही सब कुछ मानता है। जीव हत्या मत करो, जीव हत्या मत करो, जीव ही सब कुछ है। हमारा पारक सिद्धांत कबीर साहब के नाम पे चल रहा है और बिल्कुल कबीर साहब से विपरीत चल रहा है, उल्टा। जो कबीर साहब कह रहे हैं सब चीज को मना 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 करता जा रहा है। कबीर साहब ने कहा सार शब्द कही बाँचियो मानो एतबारा, वो कह रहे हैं मानो और ये कर रहे हैं मना। वो कह रहे हैं मानो, ये कह रहे हैं मना। ये कह रहे हैं सार शब्द कुछ होता ही नहीं है, सार शब्द जीवों को फंसाने के लिए बनाया गया है। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं धृग जीवन सो चीजे, जिसका सार शब्द का जिसको भेद नहीं मिला और भक्ति करके चला गया, कहते धिक्कार है उस भक्ति पे। नकली है, नकली भक्ति है वो। तो कह रहे हैं सार शब्द मत लीजिए, सारे शब्दों को छोड़ दे और सार शब्द को मत ले। तो जब सारे शब्दों को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? सार शब्द। वो कैसे दिया जाएगा? वो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जाता। वो कैसे दिया जाता है? इशारे से, सैन से। समझा रहे हैं साईं। हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा, देह मिलावा शब्द मिलावा नाही। ना तो किसी देह और ना ही किसी शब्द के चक्कर में पड़ना है। अब सैन को जानना है। सैन को कहते हैं प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते ना वो आता है, ना जाता है, ना जन्मता है, ना मरता है, वही हमारा पीव है। लेकिन उसे जानना बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा विवेकी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक सारी चीजों को छोड़ नहीं दोगे तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लो, सारी चीजों को छोड़ने का मतलब ये नहीं घर वाले छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, वो अलग चीज होगी। सारी चीजों को छोड़ने का मतलब जहां तुम्हारी सुरता फंसी पड़ी है वहां से घुमा लो। यानी संसार में रहो, लेकिन कैसे? कमल के फूल की तरह रहो संसार में, कीचड़ में, लेकिन कीचड़ लगने मत देना भैया। इतना समझ लो। इस संसार को एक नाटक समझो। तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, नाटक चल रहा है। ये नाटक इतना बड़ा नाटक है कि ये पूरी दुनिया में नाटक मंच चल रहा है और कोई भी इतना भी नहीं तुम्हें इशारा कर रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूं। ऐसा लगन से काम कर रहा है, लगन से रोल कर रहा है कि तुम्हें लग ही नहीं रहा कि सामने वाला नाटक कर रहा है, जबकि ये नाटक ही चल रहा है। बच्चे इतनी शिद्दत से तुम्हें पापा पापा करेंगे, तुम कहोगे अरे यार ये मेरे बच्चे ही हैं, नाटक कर रहे हैं। वो पूरे तन मन धन से रोल निभा रहे हैं और जब नाटक खत्म हो जाएगा टाटा बाय बाय, तू कौन मैं कौन, निकल लिया। और लगे रोने, मेरा लड़का चला गया, मेरी बीवी चली गई। ये सब नाटक चल रहा है मेरे भाई। अब क्या करना है? इस नाटक को नाटक की तरह देखना शुरू कर दो। कई लोग कहते हैं जी बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी है? कारण क्या है? क्योंकि संसार को सत्य मान लिया उसने। संसार से मिलने वाले दुखों को उसने सत्य मान लिया, इसलिए दुखी है। अमिताभ बच्चन की 5 बहनें मर गई फिल्म में, वो बहुत दुखी लग रहा है। लेकिन जैसे ही हो ना कट, उसके बाद चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मेकअप। अब क्या हुआ? 5 बहनें मरी थी, रो ना। अरे नाटक चल रहा है, कैमरे के आगे रोना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी नहीं मर गई मेरी 5। इसी प्रकार ये कैमरा चल रहा है, तुम नाटक के पात्र हो। अगर तुमने इसको सच मान लिया
कि मैं सच में इसका पति हूं, ये सच में मेरी मां, ये मेरा बाप है, समझ लो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ लो, बुल्ले शाह ने समझा दिया था कितने साल पहले। कहते ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना कोई अपना नाम तराया। बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना और मैं कौन। कह रहे ना मैं आदम हब्बा जाया, इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी मां और बाप की औलाद नहीं हूं, मैं किसी आदम की औलाद नहीं हूं, मैं किसी हव्वा की औलाद नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं। अरे अव्वल आखिर आपनो जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मेथो हो ना कोई सियाना। अरे कौन, किसकी बात कर रहे हो, मैं ही हूं जो कुछ हूं। तो कब जानोगे, जब अपने आप को पहचानोगे, तब समझ में आएगी ये बात कि आखिर तुम हो क्या। समझ लो, सोने के बिस्कुट में से अगर थोड़ा मार के टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या निकलेगा उसमें से, सोना ही निकलेगा। सोने का बेटा सोना ही है, लोहा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा का पुत्र आत्मा ही होगा, ये शरीर नहीं हो जाएगा नासवान। समझ लो। और जो अपने आप को शरीर मानेगा वो अपना बाप भी ऐसे ही ढूंढेगा, दो हाथ दो पैरों वाला। देखो कितने सारे बाप बने पड़े हैं, ये सारे बापों के मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, दो हाथ दो पैर वाले बाप। लेकिन एक भी मंदिर परमात्मा का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परमात्मा को रहने की कहीं जरूरत है ही नहीं, वो अपने आप में सिद्ध है, वो आता नहीं जाता नहीं, तो मंदिर भी क्या रहेगा। वो कहीं आता जाता नहीं, वो हिलता डुलता नहीं, स्थिर है, अचल है। गरीबदास जी समझा रहे हैं ना, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरढाल। बिल्कुल क्लियर, मतलब ही नहीं है कंफ्यूजन का। अचल, अचल को जानना है। और गीता क्या बोल रही है, ये आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, मां के गर्भ में जाती है। तो भैया ये कौन सी आत्मा है फिर जो इधर से उधर भाग रही है। एक तो अचल है जो कहीं नहीं जाती, स्थिर है, और एक ये भाग रही है। दोनों का ज्ञान गीता में दिया है, लेकिन गीता ज्ञान दाता जो ज्ञान देके जा रहा है वो कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ। वो एक ही आत्मा मान के बैठे हैं सारे कि जो तुझ में है मुझ में है वही आत्मा ही परमात्मा है। अरे जो तुझ में है मुझ में है वो जीव है, हम सब शरीरों में जीव है, इसको पीव से मिलाना है। ये चलायमान आत्मा जिसको जीव आत्मा कहते हैं, इसको अचल आत्मा से मिलाना है जिसको परम आत्मा कहते हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ा है ना, अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है, हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, उसको छेदा नहीं जा सकता। अदाह है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। अशोष्य है, आत्मा अचल है, स्थिर है, अडोल है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा, भेद बताने वाला। इसीलिए अटका पड़ा है सारा संसार। कोई मूर्तियों में अटक गया, कोई मंदिरों में अटक गया, कोई पत्थरों में अटक गया, कोई पानी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया। ये परमात्मा पे नहीं अटक पा रहा है। अगर परमात्मा में अटक जाए तो क्या बात है, फिर तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। यही समझाया गया गीता में। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। पूरा शहर किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है, तुम अकेले घर बैठे होगे ना, तो तुम परम ज्ञानी और वो अज्ञानी कहलाएंगे। जब तत्व ज्ञान की बात आएगी तो तुम परम ज्ञानी कहलाओगे, घर में बैठे बिना हाथ में थाली लिए परम ज्ञानी, और वो हाथ में थाली लेके अज्ञानी कहलाएंगे। अध्याय 7 23वां श्लोक यही समझा रहा है, हे अर्जुन,
जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों को सत्य मानते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव हैं। अल्प बुद्धि है वो, छोटी बुद्धि के। जैसे एलकेजी क्लास में कोई 20 साल का लड़का बैठ जाए किताब खोल के, उनमें अलग ही चमकेगा वो है, ये क्या, ये कौन बैठा है, तुम्हें लगेगा ये कहां से बैठ गया बच्चों के बीच में। लेकिन जब तुम उससे बात करोगे, कौन बच्चों से भी लो लेवल का ज्ञान होगा उसके पास। यानी वो अल्प बुद्धि है। वो जादू वाली फिल्म देखी थी ना, जादू वाली, वो अल्प बुद्धि वाला खेल था उसका, छोटे बच्चों वाली बुद्धि। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, जब विवेकी पारखी गुरु मिल जाता है, जब वेदी गुरु मिल जाता है, तो क्या होता है, वो तुम्हारा विवेक बढ़ा देता है। वो उस बच्चे को जो अल्प बुद्धि है उसको परम विवेकी बना देता है। शब्द गुरु का यही काम है। ये देही गुरु नहीं कर सकता, भूल जाओ। देही गुरु तो देह पुजवा सकता है, देही गुरु तो देह का ध्यान करवा सकता है, देही गुरु अपने शक्ल की पूजा करवा सकता है, अपने स्वरूप की पूजा नहीं करवा सकता। उसके बस की बात ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है मेरा स्वरूप है क्या, तो पूजा क्या खाक करवाएगा। वो यही कहेगा, बेटा मेरे शक्ल का ध्यान कर, मेरे शरीर का ध्यान कर, अंत समय में मैं ही लेने आऊंगा। क्यों कहता है इतने कॉन्फिडेंस से? कारण क्या है? क्योंकि उसको भी पता है फार्मूला कि जहां आशा वहां वासा। अगर तुमने गुरु की शक्ल का ध्यान किया सारी उम्र, तो अंत में ये मन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे आगे गुरु बन के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है इसकी लगन कहां लगी है, वही बन के आ जाएगा। इंदुमती के भी आगे आने वाला था, लेकिन साहिब ने पहले ही चेता दिया, हे इंदुमती, काल आएगा तेरे पास, मेरा रूप धारण करके आएगा। क्यों? क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझ में जुड़ गई है, मैं तेरा गुरु बन गया हूं। ये काल गुरु का रूप धारण करके आता है और जीव को भरमा देता है, अटका देता है शक्ल में, अटका देता है शरीर में। अब ये जीव जिसकी आस लगाएगा वहीं पे वास पाएगा। अब शरीरों की जो आस लगाएगा वो कहां जाएगा? शरीरों में। आजा बेटा 5 तत्व में लगाते हैं तेरा नंबर। लेकिन इंदुमती को कबीर साहब ने समझा दिया कि बेटा मैं शरीर नहीं, मैं शब्द हूं। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द सनेही। कहते हैं हम शब्द रूप हैं, हम देह रूप नहीं है। ये दाढ़ी बाल खाल को मत समझ लेना कि नितिन दास बैठा है। शब्द रूप है हम, और जो हमें शब्द रूप समझ लेगा वो शब्द ही हो जाएगा। क्यों? जैसा गुरु वैसा चेला। अगर गुरु को शरीर मान लिया तो बेटा तुम पक्का शरीर में ही रहोगे, क्योंकि गुरु तुम्हें अपना स्वरूप देता है, और तुमने शब्द स्वरूप ग्रहण नहीं करके शरीर स्वरूप ले लिया, तो जो लिया है वही मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, और सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। कहते हैं शब्द हमारा और तू शब्द का, यानी मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप, दोनों का स्वरूप क्या है? शब्द है। हम दोनों में से देह कोई नहीं है, ना गुरु ना चेला। समझ लो, कह रहे शब्द गुरु सूरत धुन चेला। चेला कब तक? जब तक उस धुन को प्राप्त नहीं कर रहा है। और जैसे ही उस धुन को प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा? अरे कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। फिर तुम्हारा स्वरूप भी शब्द स्वरूप हो जाएगा, और अपने शब्द में लीन रहो, मुक्ति हो गई। इसी को साहिब ने बोला है, अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारे नाम और उसके नाम में कोई भेद नहीं है। मटके के जल में
और कुएं के जल में। बंद हो गया। बाकी खत्म हो गया। मटके के जल में और कुएं के जल में कोई फर्क नहीं है। तो यही समझना है, इसके अलावा सब झूठ है। कोई कितना ही तुम्हें बताता रहे कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा सतलोक में रहता है, परमात्मा अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में रहता है, बिल्कुल नहीं मानना। बिल्कुल मत मानना कि परमात्मा सतलोक में रहता है, नहीं रहता है। कहां रहता है वो? कह रहे हैं सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट होए। कह रहे वो सतलोक नहीं है, सतलोक वो है जहां वो प्रगट है, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता, इसलिए तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो रहा है। साहिब कह रहे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो अब पास वाले मालिक को ढूंढना है, अब दूर वालों के पीछे नहीं भागना। अरे है प्रगट, कह रहे हैं पर दिखत नाही। अब ऐसा गुरु चाहिए जो प्रगट वस्तु को दिखा दे। दिखा दे मतलब ज्ञान बोध करवा दे, तरीका बता दे कैसे उसको जाने, और उस तरीके पे चलते 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 आप उसको प्राप्त करके रहो। यही समझा रहे हैं। कह रहे हैं करत करत अभ्यास ते, जड़ मत होत सुजान, जैसे रसरी आवत जात ते, सिलते पड़े निशान। पनघट पे रस्सी देखना, पत्थर पे भी पूरा छेद कर देगी, एक एक उंगली जितना। एक बार में नहीं हुआ वो, हजारों बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। इसी प्रकार जब आप हजारों लाखों बार सूरत को पकड़ पकड़ के लेके आओगे और अपने स्थान पे लगाओगे, तो कहते हैं लगते 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 लग ही जाएगी। लेकिन तब जब तुम्हें पता हो कि लगानी कहाँ है, और यही नहीं पता लगानी कहाँ है, और दोहा यही बोलते जा रहे हो, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अब पता है नहीं कि रटना कैसे है, रटने को क्या कहते हैं, सिमरन होता कैसे है। दोहे रट के थोड़ी नहीं मुक्ति हो जाएगी। तो आज के समय में हर जगह यही चल रहा है, दोहे बोल दो, गुरुजी बन के बैठ जाओ, उसके बाद 84 में चले जाओ। तो कह रहे हैं झूठा गुरु अजगर बना, और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये सब कब रुकेगा? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ गया। तो वो क्या बताएगा? वो कोई मंत्र जंतर नहीं जपवाएगा तुम्हें कि आंख बंद करके बैठ जाओ और बन जाओ महात्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आंख भी नहीं बंद करवाएगा, वो कान भी नहीं बंद करवाएगा। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। पनिहारिन की तरह भक्ति बताएगा वो। अरे सिमरन की सुधियूं रहे, ज्यों गागर पनिहार, बोले डोले सूरत में, कहें कबीर विचार। यानी पनिहारिन ना तो आंख बंद कर रही है और ना कान बंद कर रही है, और अपने रास्ते पे चलती जा रही है, और ध्यान कहाँ है उसका? उसके मटके पे मटका नहीं गिरने दे रही है। बस इतना समझ लो। बस ऐसे ही आपने चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, और 8 पैर की भक्ति आपकी अपने आप होती जाएगी। 8 पैर। तो कह रहे हैं द्वार धनी के पड़े रहो, और धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। कभी तो वो धनी निवाजेगा, अगर दरवाजा छोड़ के नहीं गए तो। एक भिखारी खड़ा है तुम्हारे दरवाजे पे, मांग रहा भी अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, लगातार बोलता जा रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया,
कहते हैं कठोर से भी कठोर हृदय वो भी पिघल जाएगा। यार 5 घंटे हो गए भाई, ये मांगता ही जा रहा है, इसका मतलब इसको सच में बहुत जरूरत है। अगर सच में जरूरत ना होती तो क्या होता, अरे ना देना ना दे, कहीं और देख लेंगे। लेकिन उसको पता है कि यही मिलेगा जो मिलेगा, इसलिए वो वहीं खड़ा रहेगा। तो अगर दर छोड़ के नहीं जाएगा तो पक्का उसको नवाजा जाएगा। इसीलिए परमात्मा को गरीब नवाज बोलते हैं, यानी जो गरीब बन जाए पहले, अमीर नहीं चाहिए उसे कि अमीर बन के आ रहा है महफिल में, गरीब बन के आ, तब कुछ नवाजा जाएगा। यानी सरेंडर कर दे, मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अगर ये कर सकते हो तब तो तुम्हारे सिर पे ही बैठा है मालिक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारे सिर पे ही बैठा हुआ है, बस तुम पहचानो उसको। तो कह रहे हैं सिरी ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा और नानक ताके कारज पूरा। लेकिन तब जब सरेंडर करो, जब परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाओगे कि करे करावे आपे आप, मान उसके नहीं कुछ भी हाथ, अपने आप को करता भी नहीं मानना है। सुबह उठे हो तो पहले बंदगी करो कि तेरी वजह से उठ पाया मैं, नहीं तो मेरी औकात नहीं कि मैं सो के उठ भी जाऊं। मैं तो भाग रहा था जंगल में, शेर पीछे पड़े हुए थे, ये तेरी दया हुई कि मैं यहां से यहां आ गया, नहीं तो भटक रहा था। तो जब ये भाव तुम्हारा आ जाएगा कि हर काम कौन कर रहा है, परमात्मा करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो तुम अकर्ता हो जाओगे, कर्ता भाव खेल खत्म हो जाएगा। नानक साहब यही समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नीचल नाही चीत। कह रहे जब तक मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं तब तक मैं गर्भ में फिर रहा हूं, जब तक मैं किसी को दुश्मन और दोस्त मान रहा हूं तब तक मैं टिक नहीं पा रहा हूं। क्यों? दुश्मन वैसे हिला देगा तुम्हें, और दोस्त कभी धोखा दे दिया तो वैसे हिल जाओगे। यानी अब दोस्ती और दुश्मनी दोनों से ऊपर उठ जाना है। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस इतना समझ लो। हाँ, कोई वक्त पे आ रहा है, कैसे हैंडल करना है, उस वक्त क्या धर्म है उसको निभा दो। ऐसी पक्की दोस्ती भी नहीं करनी है कि उसके बिना तुम जी ना पाओ, वो चला गया और तुम पागलों की तरह घूम रहे हो मजनू बन के, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, कोई आया जीवन में, ठीक है, अच्छी बात है, कोई चला गया और अच्छी बात है। ऐसे जीवन जियो अपना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बच्चा पैदा हो गया, अच्छी बात है, मर गया और अच्छी बात है, किसी और क्या पैदा हो जाएगा, वहां 4 खुशियां दे देगा, मुझे तो दे ली उसने। लेकिन कहो हाय मेरा बच्चा मर गया, अब रो फिर। कोई किसी का बच्चा नहीं है। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। उस माँ से जाके पूछो जिसके घर वो मरा है और तुम्हारे घर पैदा हुआ है, उससे पूछो जाके खुश है क्या? वहां वो दहाड़ मार मार के रो रही है, चीखे मार मार के रो रही है, और यहां तुम थालियां बजा रहे हो, लड़का पैदा हो गया। अरे उसका मरा है तो पैदा हुआ है तेरे यहाँ, तेरे मरेगा किसी और के यहाँ पैदा हो जाएगा। ये तो चक्र है, काल चक्र चक्की चले, और बहुत दिवस और रात, अगुण सगुण यानी निर्गुण सरगुण 2 पाट ले, और तामे जीव के साथ। तो ये सब माया जाल है, इस माया जाल से निकलना है तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। माया जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। सारा खेल ही खत्म कर दिया, सारे खेल ही खत्म कर दिए कबीर साहब ने एक लाइन में, कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो तुम्हें आत्मा का बोध कैसे होगा ये बता दे। केवल वो गुरु नहीं चाहिए जो तुम्हें केवल इतना बता रहा है कि तुम आत्मा हो, और तुम सोच रहे हो हाँ मैं आत्मा हूं, खुश। ऐसे नहीं होगा। तुम आत्मा हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को जानोगे कैसे? आज 50 साल हो गए इस शरीर को धारण किए,
क्या कभी आत्मा का बोध हुआ? तुम आत्मा हो तो बोध भी तो करो अपना। क्यों तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को आत्मा जान नहीं पा रहे हो, तभी तो मान रहे हो। अगर हम आत्मा हैं, केवल इतना जानने से मुक्ति हो जाए तो सबकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। आत्मा को आपने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, ये तो शुरुआत है, ये तो सवाल की शुरुआत है। जैसे हम कहते हैं माना x = 10, तो यही सवाल खत्म हो गया क्या? मानने से खत्म नहीं होगा, 0 आ जाए